शुरुआत में जो करीब 300 लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बातचीत में मान गए थे, लेकिन अचानक से पीछे से कुछ लोग आते हैं और उन्होंने पत्थरबाजी की। कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस के लोग मौजूद थे, हमने उनसे भी बातचीत की। उनका कहना था कि शुरुआत में जो करीब 300 लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बातचीत में मान गए थे, लेकिन अचानक से पीछे से कुछ लोग आते हैं और उन्होंने पत्थरबाजी की। अब ये जो बाइक आप देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये वही गाड़ियां हैं जो पुलिस की गाड़ियां थी। तो पीछे जो लोग आते हैं उन्होंने टारगेट किया पुलिस को, पुलिस की गाड़ियों को, और उनके ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू की, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया। और ये देखिए, अब यहाँ से सारी चीजें हटाई जा रही हैं। अब इसके बाद जो हमें जानकारी मिली, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि पास में कुछ दूर पे एक नईम नाम के शख्स की मौत होती है। उसके घर जब हम गए तो उसके परिवार का दावा है कि उन्हें ये पता लगा है, लेकिन उन्होंने भी ये देखा नहीं है कि गोली लगी है। पुलिस का कहना है, हमने अभी बात की कप्तान से, उनका कहना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुई है ये अभी रिपोर्ट नहीं आई है, इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। अब पूरे मामले की जब जांच की जा रही है तो जाहिर तौर पर आशुतोष, उसमें ये जांच भी आएगी कि जो मौत हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है, कैसे हुई है। ये चारों तरफ आपकी नजर जहां तक जाएगी, ये सुबह 7 बजे से लेकर के यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी और ये भीड़ बढ़ती चली गई थी 8 साढ़े 8 बजे तक, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। करीब घंटे भर से ज्यादा तक इस पूरे इलाके में हंगामा होता रहा था। आगजनी की घटनाएं आप देख ही सकते हैं कि जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से आगजनी हुई थी। यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों को न सिर्फ आग के हवाले किया गया बल्कि पत्थरबाजी की गई। पत्थर के निशान नीचे से भले ही हटा दिए गए, लेकिन अभी आप देखिए मस्जिद की दीवार पर भी, ऊपर जो छत है आपको यहाँ पर ढलान है, वहां पर भी अभी आपको पत्थर यहाँ पर नजर आएंगे। तो हमने यहीं पर देखा था जब साफ सफाई हुई थी, तो जो सीसीटीवी कैमरे थे वो आज तक के कैमरे में कैद है कि किस तरीके से उनको तोड़ा गया था, क्योंकि टूटे हुए कैमरे यहीं पड़े थे और उनको उठा करके इसी तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार आशुतोष यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। जो तमाम पत्थर इस जगह पर थे, जो ये गाड़ियां जलाई गई, ये प्रशासन का तरीका है। स्थिति को नॉर्मल करने के लिए प्रशासन की पहली कोशिश होती है कि अगर कोई मौके पे आता है तो उसे वहां की गंभीरता किस क्या रही होगी उसका अंदाजा न लगे, इसलिए प्रशासन बेहद तेजी से चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए स्पॉट पर सभी चीजें क्लीन की जा रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इलाके के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनको विश्वास में लिया जा रहा है। नंबर 3, लगातार पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही है और स्थिति कहीं खराब ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 4, किसी तरीके की कोई अफवाह न फैले, अफवाह से लोग बचें, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा धारा 144 जो बीएनएस में 163 हो गया है, वो पूरे इलाके में लागू कर दिया गया है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। तो ये एक तस्वीर है जिसके जरिए पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो भी रहे हैं। बल्कि आसपास के इलाकों का जो रास्ते देखिए, ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये इसका बैक साइड है। आगे बगल के रास्ते से हम आगे भी गए थे, वहां पर हमने देखा था पुलिस फोर्स मौजूद है। तो यहां पर अगर आप कभी आए, कोई भी आता है तो वो अलग अलग गलियों के रास्ते से ही आप आ सकते हैं। इसी तरीके की गली आप देखिए, ये मेन रोड से तकरीबन किलोमीटर दूर है। ये पूरी जो जहां पर से भीड़ इकट्ठी हुई थी, यहां पर पीछे गलियां ही गलियां हैं, बाजार भी है, दुकानें भी हैं। तो जहां पर दुकानें हैं, बाजार हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लोगों ने लगा रखा है। तो पुलिस की एक बाकायदा स्पेसिफिक टीम निकली थी जो इन सीसीटीवी कैमरों को, फुटेज को देख रही थी, उनको सीज कर रही थी। तो ये बाकायदा कार्रवाई चल रही है। अब देखिए 2 तरीके से, एक तो हालात पर काबू पाने की कोशिश है, हालात को बिगड़ने नहीं दिया क्योंकि काबू तो लगभग पा चुके हैं। नंबर 2, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि क्या जो हंगामा हुआ, जो हंगामा यहां पर भड़का, उसमें बाहरी लोग शामिल थे, क्या साजिश के तहत हंगामा किया गया, इसकी जांच की जा रही है।